कथक का उद्गम स्थल माना जाता है हमारे चूरू ज़िले का सुजानगढ़, लेकिन हमने कोई कथक के बहुत बड़े कलाकार यहाँ से नहीं दिए या यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन कथक का एक बहुत बड़ा नाम पंडित बिरजू महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का परिवार चूरू में है और चूरू के बच्चों के लिए कथक की क्लासेस लेने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ हैं पंडित बिरजू महाराज जी की नवासी, जिन्हें यहाँ पे हम दोहिती बोलते हैं, संजली। नमस्कार, मेरा नाम संजनी कुलकर्णी है। संजनी कुलकर्णी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मास्टर्स किया इन्होंने हिस्ट्री में, और 3 साल की उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था कथक सीखना, और 8 साल की उम्र में इन्होंने पहली परफॉर्मेंस दी थी। मैं स्वागत करता हूं संजनी आपका चूरू की धरती पर, और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने यहाँ के बच्चों को सिखाने के लिए आपने टाइम निकाला और ये पहल की। मैं जानना ये भी चाहूँगा कि चूरू जैसी छोटी जगह को आप लोगों ने क्यों और कैसे चुना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए, और आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कथक जो घराना मैं नाचती हूँ, लखनऊ घराना, और कथक की शुरुआत किचकिला गांव हंडिया ज़िले से हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार से निकला ये एक डांस फॉर्म है जो राजस्थान तक पहुंचा। जयपुर घराने के नामचीन कलाकार जो हैं, सबसे बड़े कलाकार जयपुर घराने के, ये सभी सुजानगढ़ से निकले हैं और आज पूरे विश्व में इसका परचम लहरा रहे हैं। मगर मेरे लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और यूनिक एक्सपीरियंस था चूरू आना, क्योंकि यहाँ पे आज के समय में बहुत कम या फिर ना के बराबर कलाकार हैं जो यहाँ रह करके कथक का काम कर रहे हों। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि बच्चों में, युवा पीढ़ी में एक वापस से एक हौसला बढ़े, एक इच्छा बने कि वो अपने शास्त्रीय नृत्य से जुड़ें, और जयपुर घराना जो कि कथक की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट भाग है, उसको आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ इंडियन कल्चर और हेरिटेज से जुड़े रहें। इसी वजह से आज हम चूरू में हैं, यहाँ पे 5 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं और कल इसका एक ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस भी है। मेरा सवाल फिर भी एक ये था कि आपने चूरू को कैसे चुना और क्यों चुना? क्योंकि चूरू किसी भी हाईवे पर, मतलब वैसे आमतौर पे नहीं है कि इस पर लोग आएँ या यहाँ पे इतनी प्रतिभाएं लोगों को लगे कि यहाँ से बच्चों को चुनना चाहिए। तो मुझे सरप्राइज़ हुआ जब मैंने सुना कि पंडित बिरजू महाराज की पत्नी और उनकी नवासी यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आई हुई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे का वो बैकग्राउंड क्या है? हम यहाँ पे एक CSR पहल के अंतर्गत आए हैं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो कंपनी है, वो शास्त्रीय नृत्य को बढ़ाने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। उनका ये मैंडेट था कि हम कुछ इंटीरियर्स में जाएं जहाँ पर कि लोगों के पास इस तरह के एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। पहले तो मैं ये नहीं मानूंगी कि चूरू बहुत ज़्यादा दूर दराज है। ये ज़रूर है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद उतनी नहीं है आर्ट एंड कल्चर को लेके, और इसीलिए यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसका पेट भरा है, जिसके थाली में बहुत खाना है, उसको और परोस के कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहाँ के लोगों के लिए आई थिंक ये ज़्यादा वैल्यूएबल है और ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि आप अपने कल्चर को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे कैसे जुड़े रह सकते हैं, उसे कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, ये आप जान पाएँ। इसलिए चूरू में आए हैं। तो यहाँ आपने 5 दिन की कार्यशाला की है और कल आपका परफॉर्मेंस है। कितने बच्चों को आपने यहाँ पे इकट्ठा किया, कि कैसे किया, और आपको कैसे लगे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ कैसी लगी जो कथक सीख रही हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, मगर हमें मैंडेट था 200 बच्चों तक को इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए। हमारे पास 350 रजिस्ट्रेशंस आई और हमें नहीं पता था कि हम कैसे मैनेज करेंगे, मगर चूरू के लोगों ने बहुत साथ दिया, लोहिया कॉलेज ने बहुत साथ दिया, जिसके चलते कि हम अधिकतर बच्चों को सिखा पाए, ट्रेन कर पाए। डांस में अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि लड़कियां भी हैं और एक बॉय भी आए हैं। अच्छा। और बच्चियाँ बहुत मेहनती और बहुत ही टैलेंटेड हैं। आई थिंक राजस्थान इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर। यहाँ से इतना फोक डांस, फोक म्यूज़िक निकला है कि ऑटोमेटिकली सभी के जीन्स में, DNA में
म्यूज़िक डांस है, मगर उसको तराशने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसे एक अच्छा स्टेज देने की ज़रूरत है। तो 5 दिन के अंदर डे 1 पे जिस हालत में बच्चे नाच रहे थे या जिस सिचुएशन में हमने शुरू किया था, उससे लेके आज जब कार्यशाला ख़त्म हुई है, हम सब इतने इमोशंस से भरे हुए थे, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चे जो ता थे तत कथक का क भी नहीं जानते थे, वो पूरे एक गाने को तैयार कर रहे थे, उस पे तत्कार भी कर रहे थे, हस्तक भी कर रहे थे, मुद्राएं भी बना रहे थे। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। एक देखिए, आपने बताया कि राजस्थान फोक डांस का वो केंद्र है, बड़ा सेंटर है, लेकिन फोक म्यूजिक का भी बहुत बड़ा राजस्थान एक केंद्र है, और बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग फोक जो संस्कृतियां हैं उनका फ्यूज़न खूब क्रिएट होता है। और जोधपुर में मैं रहता हूं, वहाँ पे एक रिफ करके राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने देखा है बहुत सारी संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। क्या डांस में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डांस है उनका फ्यूज़न बन के और कुछ नया क्रिएट हो? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। हमारा एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इतने सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और उसके अलावा इतने सारे फोक डांस फॉर्म्स हैं। अभी जब G20 समिट हुआ इंडिया के अंदर, तो जगह जगह हर शहर में परफॉर्मेंसेस हुए, जिसके अंदर कि बहुत सा फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से कहने का मतलब है कि कथक के साथ उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सभी डांस फॉर्म्स को एक मंच पर एक साथ जोड़ा गया, क्योंकि सारे गामा पधा निसा, ये सुर तो वही हैं, ताल भी वही है, वही 16 मात्रा जिसको हम कथक में 3 ताल कहते हैं, उसी को कर्नाटिक म्यूज़िक में आदि तालम कहा गया है। और ये जब साथ आना होता है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं पड़ती। फ्यूजन वेस्टर्न डांस के साथ भी कई बार हुआ है, जैसे फ्लेमेंको के साथ कथक को कई बार जोड़ा गया है, क्योंकि फ्लेमेंको में भी बहुत अच्छा फुटवर्क होता है, कथक में भी बहुत अच्छा फुटवर्क होता है। इसी तरह से आपके डांस फॉर्म के एस्थेटिक्स के अंदर रह के इस तरह के फ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने बोला 3 ताली, हमारे यहाँ पे 13 ताली नृत्य भी होता है, और हमारे यहाँ पे कालबेलिया नृत्य भी होता है, और बहुत सारे दूसरे डांस भी हैं। क्या आपने कभी उनके साथ में कोई संभावना देखी है? मैंने संभावना भी देखी है और बहुत क्लोजली इसको अप्रिशिएट भी किया है। मैं कहूँगी ये बात कि अभी तक मुझे स्टेज शेयर करने का मौका ऐसा नहीं बना जहाँ पे कि मैंने किसी राजस्थानी फोक डांस के साथ परफॉर्म किया हो, मगर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं कद्रदान हूँ इन डांस फॉर्म्स की। और जोधपुर में मैं हर साल 1 हफ़्ता बिताती हूँ अपने एक इसी तरह के डांस रिट्रीट के लिए, जिसमें कि हम ऐसे कई नामचीन कलाकारों को देखते हैं जो राजस्थान की फोक शैली को ज़िंदा रखते हैं। आप एक CSR के तहत ये जगह जगह पे जाके एक्सप्लोर कर रही हैं प्रतिभाओं को। अब तक आपने ऐसे कितने शहरों के अंदर ये प्रोग्राम किए हैं, कितने बच्चों को कथक से अभी तक जोड़ा है, इसका कुछ और क्या रिस्पॉन्स रहा है? हम ये काम पिछले 11 साल से कर रहे हैं अपनी एकेडमी, साइंस इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा, और इसमें हम कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर भी करते हैं। हम इससे पहले गुजरात में भारूच जा चुके हैं, केरल में कोची जा चुके हैं, कर्नाटका में धारवाड़ जा चुके हैं, और हम दिल्ली में अपने बेस में तो हैं ही। आज हम चूरू में हैं और अगला हमारा प्रोजेक्ट जोधपुर में होगा। हम 900 से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क ऐसे सिखा चुके हैं, सीख चुके हैं। उनको वापस से आर्ट एंड कल्चर के अंदर काम कैसे मिलेगा, रोज़गार कैसे मिलेगा, उसके तरफ काम कर रहे हैं। और कई लोगों को हम सक्सेसफुली लाइवलीहुड प्रोवाइड भी कर चुके हैं। और हर साल हमारे यहाँ एनुअली 100 बच्चे ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जिनको कि घुंघरू से लेके कॉस्ट्यूम, मेकअप तक, और उनको अपने करियर में स्टार्ट ऑफ करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत है, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। कला जो है, या जैसे नृत्य है, ये भी एक कला है, तो कला रोजगार के लिए कितनी फायदेमंद है, कितना जोड़ सकती है, कितनी संभावनाएं, कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना रोजगार ये डेवलप करती है? कला के लिए देखिए, आंकड़े तो मैं आपको नहीं दे सकती ऑफ हैंड, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कला से किसी भी इंसान का, चाहे वो इसके अंदर रोज़गार ढूंढे चाहे ना ढूंढे, उसका जो अपना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो 200 गुना हो जाता है। अगर आप एक बैंक की नौकरी करते हैं या आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी हैं और आप किसी तरह के आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, आप अलग शाइन करेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, बट ऐसा इवन कॉर्पोरेट्स मानते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट्स में भी आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग चलती है साथ साथ में। आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा
पॉजिटिव बनाता है। उसी के साथ अगर मैं बोलूं कि रोज़गार कितना है डांस और म्यूज़िक के अंदर, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आती है वेडिंग फिल्म इंडस्ट्रीज़। वेडिंग्स के अंदर आजकल डांस एंड म्यूज़िक एंड एंटरटेनर्स को बहुत बहुत रोज़गार मिलता है। अभी हमने देश की सबसे बड़ी शादी देखी है, अनंत और राधिका अंबानी की शादी। उसी तरह से ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग की एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स के अंदर डांस म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो अगर कोई रोज़गार ढूंढ रहा है और उसने अच्छे से अपने आप को इक्विप कर लिया है, तो फ्रीलांस के अलावा नौकरी के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्चुअली में हमारे चूरू ज़िले के ही एक संस्कृति कर्मी हैं संदीप भूतोड़िया, उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जो कला और संस्कृति है उसको पालन पोषण के लिए, उसको उन्नयन के लिए जो कॉरपोरेट्स हैं उनको अपने CSR को खोल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार पैदा करता है और ज़्यादा लोगों को एम्पावर करता है ये। संदीप भूतोड़िया जी के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड भी हूँ। मैं उनकी एहसास वुमन हूँ नोएडा से, और मैं भूतोड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सब आर्टिस्टों के बिहाफ पे PM को ये लेटर लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसमें देखेंगे तो वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर ये हमारे देश की विरासत है, कल्चरल एक इंटेंजिबल हेरिटेज है। और जिस चीज़ के लिए मोदी साहब इतनी बात करते हैं, सॉफ्ट पावर, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कॉरपोरेट्स इसको सपोर्ट करते हैं तो हम हर कोने में, दुनिया के हर कोने में अपनी धाक जमा सकते हैं, लोगों के रोज़मर्रा की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और इंडिया और इंडियन कल्चर से दुनिया का हर इंसान जुड़ जाएगा। तो ये हैं सृंजनी कुलकर्णी, और छोटे छोटे शहरों में जाकर ये जो प्रतिभाएं खोज रही हैं उसी के अंतर्गत ये चूरू में हैं। कल इनकी परफॉर्मेंस है चूरू के टाउन हॉल में, इनकी और इनके तैयार किए हुए करीब करीब 100 बच्चों की। तो अगर आप चूरू में हैं तो कल ज़रूर आइए टाउन हॉल में और देखिए चूरू के बच्चे 5 दिन में कैसा कथक करके दिखाते हैं। थैंक यू सृंजनी।